हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए एक अपडेट है, खबर है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.35 की तेज़ी के साथ बंद हुआ 8.40 के ऊपर, और अच्छा खासा हम लोगों को मोमेंटम दिखाई दिया। दोस्तों, 8.05 से देखा जाए तो 8.50 का हाई रहा है। कोई बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मोमेंटम था। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 43 करोड़ 23,53,363 एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया गया। और अगर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखें तो 3 महीने के टाइम फ्रेम में 13.1% अभी भी डाउन है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 16.7% डाउन है। और एक साल में देखें तो 24.6% डाउन है। हालांकि 1 मंथ में अगर आप देखें तो लगभग 29-30% की तेज़ी के साथ आपको दिखाई देगा। 30% से भी ज़्यादा ऊपर भाग चुका है ऑलरेडी, है ना। और एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 15.6% के साथ ग्रोथ के साथ ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक वायरल होती हुई खबर है, और इस खबर की सच्चाई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई किसी चीज़ की पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए ट्रिगर करती है। दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट आ रही थी कि वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर केयर बेस है वो एक सरकारी ऑफिसर को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को हैरेस्ट कर रहा था। राइट, आप देखिए यहाँ पे ये इनका नाम है, ये देख सकते हैं, इनका नाम है संजीव सन्याल। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी प्रिंसिपल हैं। जी हाँ, द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री संजीव सन्याल on Tuesday took to Twitter to say that he has been receiving harassing call from Vodafone Idea customer care service to pay his dues after porting his number to some other operator। यानी ये शिकायत ये आ रही है कि इस ऑफिसर ने वोडाफोन आइडिया के नंबर को पहले यूज़ करता था और इसको पोर्ट किया किसी दूसरे ऑपरेटर के नंबर में। तो वोडाफोन आइडिया का कस्टमर केयर इनको कॉल करके बार बार धमकी दे रहा है कि आप जो है, आपके जो पहले के ड्यूज़ हैं आप उसको पे करिए, अदरवाइज गेट रेडी टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर को जो है ट्वीट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकी तरफ से बताया गया कि वेरी रूड वर्ड्स यूज़ किए गए थे, बहुत ही थ्रेटनिंग कॉल टाइप की थी, आप नीचे देख सकते हैं। और ये लिखा था, साफ साफ बोल रहे थे कि आपको या तो पे करना है या फिर आप यू हैव टू गेट रेडी फॉर फेसिंग डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये हैरेसमेंट कॉल जो है वोडाफोन आइडिया के कस्टमर केयर बेस की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई कॉल कर रहा होगा। हो सकता है ये एक, पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, है ना, तो सरकार के सिस्टम से ऑलरेडी ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सरकारी सिस्टम हो सकता है वोडाफोन आइडिया को एक तरीके से डाउन दिखाने के लिए, या हो सकता है इस तरीके की बात वो कर रहे हो ताकि मार्केट में जो है नेगेटिव न्यूज़ फैले वोडा आइडिया के लिए। तो ये एक, अब देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हो, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे इस खबर को लेकर के आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, इससे टेंशन नहीं लेनी है। वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट कभी ऐसा नहीं सोचता है कि किसी से पैसे लेने हैं या किसी से फीस लेनी है तो उसको थ्रेटनिंग कॉल देने लगे, या फिर उसको इस तरीके की वार्निंग देने, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर ऐसा होता तो फिर अभी तक एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डिले किया है, कितना लेट किया है। जितना लेट किया उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स का। वोडाफोन आइडिया ने कभी इस तरीके से कभी कहा किसी को, वो तो बार बार उसी कोर्ट में अभी भी हाथ जोड़ के खड़ा है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को या फिर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ को आप जो है रिकैलकुलेशन का एक मौका दीजिए, क्योंकि वो हमारा नेचुरल हक है। अगर किसी की कैलकुलेशन की गलती की वजह से हमारे अगर 1 रुपया भी जाता है तो हमें उसको उसको उठाने का हक है।
तो हमारा लोगों का 1 रुपया जाता है तो लोग चिल्ला उठते हैं। यहाँ तो एक एक हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का सवाल है, 1 करोड़ ने हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का सवाल है, मजाक थोड़े है। तो इसलिए दोस्तों ये जो खबर है मैं इस खबर को बिल्कुल भी इग्नोर करूँगा। और यहाँ पे अमाउंट देख लीजिएगा अमाउंट देखेंगे तो आप मतलब आपको लगेगा क्या है यार, 938 रुपीज़ से 146 रुपीज़ तक की डिमांड करे। अब बताइए ना, वोडा आइडिया 938, 1,000 रुपये मान लेते हैं, 1,000 रुपये के लिए थ्रेटनिंग कॉल देने लगेगा किसी को क्या? 1,000 करोड़ रुपए की बात नहीं, 1,000 रुपये की बात है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक थ्रेटनिंग कॉल नहीं रही होगी, ये एक तरीके की बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रेटनिंग कॉल है नहीं रही होगी, थ्रेटनिंग कॉल उसको बोलते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इन कंपनीज के रिकैलकुलेशन की डिमांड को आंसर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड उसको हम अगर कोई दूसरा बोल रहा होता तो हम उसको थ्रेटनिंग कॉल बोल सकते। अब अपने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आई हैव टू बी इन लिमिट। चलिए खैर दोस्तों, आपसे आगे किसी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे शेयर करूँगा।